हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हंगेरी का वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट क्यों रिफ्यूज़ होता है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रिफ्यूज़ल के मेन कारण क्या-क्या हैं और आप कैसे इस रिफ्यूज़ल को अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये बेस्ड है मेरी पिछले 2.5 साल की रिसर्च पे। और हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं रिफ्यूज़ल के, और हमने ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स देखे जहाँ पर जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव रहा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो शुरुआत मैं करता हूँ एक कहानी से। बात है फरवरी के मिड की। एक यंग बंदे ने हमें कांटेक्ट किया। ये बंदा उत्तराखंड से है, इसको जॉब मिली थी। ये जॉब मिली थी हंगेरी में, एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में एज अ इंडियन शेफ़ इनको वहाँ पे जॉइन करना था। और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आ गए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने उनको असिस्ट किया एप्लीकेशन में और अपोस्टिल करवाने में, कवर लेटर लिखने में। लेकिन फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। 31 मार्च को उन्होंने अप्लाई किया था। जून के फर्स्ट वीक में उनको मेल आई और जब वो कलेक्ट करने गए तो उनको एक रिफ्यूज़ल लेटर मिल गया। अब ये जो रिफ्यूज़ल लेटर है ये कुछ चीज़ों की तरफ इंडिकेशन देता है और इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि रिफ्यूज़ल के क्या क्या कारण हैं और कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता है। अब देखिए, पहली चीज़ समझ लीजिए कि वर्क परमिट हंगेरी का, जिसे हम रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से। सिंस इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में है, इनफैक्ट दूसरे नंबर पे, मुझे लगता है अगले कुछ समय में नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वर्क के लिए जाते हैं। अब हंगेरी में लेबर शॉर्टेज है, तो बहुत सारे हिंदुस्तानी वहाँ पे जाना चाहते हैं। यूरोप में आता है, शेंगन जोन में आता है। तो होता क्या है कि इनफैक्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का चार्म भी है कि हमें शेंगन ज़ोन में जाके काम करना है और सेटल होना है। तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब आप ये वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में अप्लाई करते हैं। अब एम्बेसी और कॉन्सुलेट फॉरवर्डिंग या रिकमेंडिंग अथॉरिटी है, यानी वो आपकी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाती हैं और रिकमेंड करती हैं कि ये बंदा ठीक है, इसको रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट मिल जाना चाहिए या डी वीज़ा मिल जाना चाहिए। और डिसीजन लेता है जो इमिग्रेशन ऑफिस हंगेरी में। अब हंगेरी में क्या है, बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिस हैं, जैसे बुडापेस्ट में है, ग्योर में है, बहुत सारी जगहों पे इमिग्रेशन ऑफिस हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस डिसेंट्रलाइज्ड भी है, यानी जैसे सपोज़ करिए आपका एम्प्लॉयर ग्योर वाले इलाके में है तो वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा इमिग्रेशन ऑफिस से। अ, अब मैं एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ यहाँ पर। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जिनको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, इसलिए मैं कई बारी नीचे भी देख रहा हूँ। देखिए, जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। अब एम्बेसी रिकमेंड करती है। देखिए, ऐसा है कि इंडिया में इंडियन डॉक्यूमेंट्स को कौन समझता है, एम्बेसी ज़्यादा अच्छे से समझती है, क्योंकि हर एम्बेसी के स्टाफ को ट्रेनिंग होती है जिस कंट्री में वो बेस्ड हैं वहाँ के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इमिग्रेशन ऑफिस जानता है, लेकिन रिकमेंडेशन यहाँ से होता है। यहाँ पे आपको बोला जाएगा, जनरली आप एम्बेसी में जब जाते हैं, आप डी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, स्टडी है, फैमिली की, डिसीजन हंगेरी में लिया जाएगा, नहीं रिकमेंडिंग अथॉरिटी या फॉरवर्डिंग अथॉरिटी ये होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया जाता है। अब इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू में देखिए क्या है, जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये देखता है कि आपका असली इरादा क्या है। क्या आप जेन्युइनली हंगरी में काम करना चाहते हैं, या कहीं और जर्मनी तो मूव नहीं होने का प्लान कर रहे हैं, या पोर्टुगल जाने का तो प्लान नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए, एक्चुअली क्या है, एम्बेसीज बहुत एक्सपर्ट होती हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, वो एनालाइज कर सकती है इंफॉर्मेशन को। तो इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसका आपने ध्यान देना है। दूसरा, कई बार क्या होता है, कैंडिडेट्स को यही नहीं पता होता कि वो हंगेरी में किस शहर में जा रहे होते हैं। उनको लगता है सिर्फ बुडापेस्ट ही एक शहर है हंगेरी में। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस शहर में जा रहे हैं और आपकी कंपनी का नाम क्या है,
आपको कितने फॉरेन सैलरी मिलेगी, हंगेरी कहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक होने चाहिए, अपोस्टिल होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। अगर जैसे बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो वो लगाइए। तो डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना ये भी ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपका वर्क परमिट रिफ्यूज़ ना हो। अब ये तो हो गई जो बात है एम्बेसी के लेवल पे या कॉन्सुलेट के लेवल पे। कई बार क्या चीज़ होती है, आपका इंटरव्यू सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन दिक्कत आ जाती है जब आपकी एप्लीकेशन हंगेरी में जाती है। जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस है वो क्या करता है, आपके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करता है। अब जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है कि एम्प्लॉयर ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वर्कफोर्स वाला लेटर भी आपको मिल गया, लेकिन जब इमिग्रेशन ऑफिस एम्प्लॉयर से या उस कंपनी से जहाँ पे आपको जॉब मिल रही है कांटेक्ट करता है, इमिग्रेशन ऑफिस उनसे और डॉक्यूमेंट मांगता है। कई बार पूछता है कि भाई आप अपने टैक्स रिटर्न दिखाओ, कई बार पूछता है कि बताओ आप क्यों इनको हायर कर रहे हो। और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस ने ऐसी कंपनीज़ जो लोगों को बाहर से हायर कर रही हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी इमिग्रेशन ऑफिस ने, और वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई। और इमिग्रेशन ऑफिस क्या करता है, कई बार आपसे भी इन्फॉर्मेशन मांगता है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा, एक हमारे जो क्लाइंट है उस केस में क्या हुआ, उन्होंने जॉब खुद ढूंढी थी। अब क्या है, वो कुछ एक घोड़ों के काम के लिए जा रहे थे, तो उनका जो एड्रेस प्रूफ था वो दिखाया गया जो जंगल में है। तो इमिग्रेशन ऑफिस ने पूछा कि ये रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए। तो अगर आपकी जो कंपनी है या आप से जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आप टाइम पे नहीं प्रोवाइड करते हैं तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे कंपनी से इन्फॉर्मेशन मांगी गई और कंपनी ने इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। देखिए होता क्या है, हंगेरी में जो लॉयर्स हैं ये जानते हैं कि इंडिया में लोग एक तरीके से पागल हैं यूरोप आने के लिए। तो वो कई बार क्या करेंगे, वो कहेंगे अरे मैं आपको ना वर्क परमिट दिलवा देता हूँ 1500 यूरो का। अब होगा क्या कि कई ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो ऑलमोस्ट फेक हैं, और अगर आपके पास आप रिसर्च नहीं करेंगे, ठीक है वो आपको जॉब ऑफ़र भी दे देंगी, लेकिन वर्क फोर्स भी शायद निकल जाए, लेकिन आपको उसके बेसिस पे वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि वो जो कंपनी है वो क्रेडिबल हो। मैं एक और केस मैंने देखा था जहाँ पे एक एजेंट ने हमें कांटेक्ट किया, उसने हमें बोला कि हमें ऑलरेडी वर्क परमिट मिल चुका है तो आप हमारा वीज़ा अप्लाई करने में असिस्ट कर दो। अब जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा, मैं तो हंगेरियन नहीं जानता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत मैं 8-10 शब्द बोल सकता हूँ, तो मैंने अपनी साथी को हंगेरी में भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो कंपनी है जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, 5 बंदे थे, ये कंपनी बहुत नई है और ये कोई इज़राइली बंदा चला रहा है, मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी बंदा चला रहा हो, लेकिन इस कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे डाउट है कि इनका वीज़ा अप्रूव होगा। और ऐसा ही हुआ, कुछ महीनों के बाद उनका वीज़ा डिक्लाइन हो गया। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत होता है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में चल रहा है हंगेरी का नाम पे, वो कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब है, लेकिन उसमें रिफ्यूज़ल आ जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि आप कंपनी कौन सी है इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अ, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि आप क्या करें, सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन ये है कि आपको ऐसे कंसल्टेंट के साथ काम करना है या आपका ऐसा एडवाइज़र होना चाहिए जो नॉलेजेबल हो, जो हंगेरी के बारे में जानता हो। अ, वो तभी बता पाएगा कि ये कंपनी जेन्युइन है। और मैं कहूँगा कि अगर आप किसी हंगेरियन की हेल्प ले सकते हैं तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हंगेरी में मेन भाषा हंगेरियन है, तो सभी डॉक्यूमेंट हंगेरियन में होते हैं। और एक और चीज़ अच्छी है, आप कंपनीज़ के बारे में डिटेल में चेक कर सकते हैं हंगेरियन वेबसाइट्स पे, लेकिन आपको हंगेरियन आनी चाहिए। तो आपका कंसल्टेंट नॉलेजेबल होना चाहिए और दूसरा कंपनी की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे रखने हैं, जैसे पीसीसी चाहिए, अपोस्टिल चाहिए, आपको अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है वो है देना है तो वो भी दीजिए। इंटरव्यू इंटरव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है, सच बोलिए और कुछ भी छुपाइए मत। अगर आपका पहले रिफ्यूज़ल है वो भी बताइए, क्योंकि उनके सब कुछ सिस्टम में होता है। और एक और चीज़ जो मुझे किसी ने बताई,
उसने बताई कि लोग इंटरव्यू की लाइन में खड़े होते हैं और बोलते हैं जी आपका तो जर्मन जाना है हंगरी तो यानी मुझे तो जर्मनी जाना है। भाई आप एक चीज़ बताइए, आप एम्बेसी की लाइन में खड़े हैं, वहाँ पे उनका सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होता है, आप वहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे जर्मनी जाना है और आप हंगेरी के वर्क परमिट के इंटरव्यू के लिए खड़े हैं, तो कैसे आपको वीज़ा मिलेगा? इसलिए सच बोलिए और सोचिए बोलने से पहले। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगेरी के वर्क परमिट के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जाते मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।